क्लास 6 भूगोल चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और जितने संभावित क्वेश्चन हैं या पूछे जा चुके हैं उनको भी इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना बहुत अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं या कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं और इस पूर्ण चंद्र वाली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। नई चंद्रमा की रात्रि यह अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक प्रकाश रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो जो वस्तुएं रात में चमकती हैं आसमान में वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं। ये गैसों के बने होते हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ऊर्जा मेसर या बिग बेयर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल सप्तऋषि यानी कि सात ऋषि पसंत यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल ऊर्जा मेसर का भाग है। आपने अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे गिरा मंडल को दिखाए। एक फिगर है, देखते हैं इसको। तो एक ये लड़की देखती है ध्रुव तारा, सांकेतिक तारे, उत्तर दिशा, पूर्व। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे क्वेश्चन होंगे देखेंगे। नेक्स्ट, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण करने की सहायता तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तथा उत्तर दिशा को बताता है। उत्तरी दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो धारा ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटनाइट सबसे बना है, जिसका अर्थ होता है पराभ्रमिक, अर्थात
चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश रोशनी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। एक पिक्चर है, हम इसको देखते हैं यहाँ पे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। फ़ोन को थोड़ा टर्न कर लीजिए, घुमा लीजिए तो आसानी से आप समझ पाएंगे। देखिए सूर्य के पास सबसे फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, सब सूर्य के सबसे पास का तारा बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और इसके बाद शनि और यूरेनस। क्लियर? बाकी हम इसको देख लेते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ पे। देखिए बुध सूर्य के चारों परिक्रम करने में 88 दिन, शुक्र 255 दिन, पृथ्वी 365 दिन, मंगल 687 डेज। आंतरिक ग्रह किन्हें बोलते हैं? जो 3 पहले के ग्रह हैं, जो 3 फर्स्ट हमारे ये 1 2 3, इनको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। ठीक है, सूर्य के बहुत नज़दीक के चट्टानों से बने होते हैं, है ना। और बाहरी ग्रह जो बाकी 3 जो ग्रह हैं, इनको ये बाहर की तरफ वाले, इनको बाहरी ग्रह बोलते हैं। और बृहस्पति का देख लेते हैं। बृहस्पति 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरी करता है। शनि 29 साल में पूरी करता है। और यूरेनस 84 साल में, नेपच्यून 164 ईयर्स में एक पूरी परिक्रमा करता है इस सूर्य की, जो हम पूरा बोलते हैं सौरमंडल जिसको हम बोलते हैं। पूरा का पूरा जो फिगर में हम दिखाई दे रहा है अभी, ये सब इसको बना लीजिए। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। चलिए ये पूरा पेज हो गया, नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। पृथ्वी का सहचर चंद्रमा है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारा पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से तस्वीर प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का पिंड हैं, मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य है। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। तो सन, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल और सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है। शुक्र है, देखो बुध तो है ही, शुक्र है, पृथ्वी पर मंगल है। शुक्र है, पृथ्वी पर मंगल है। बृहस्पति भी मंगल की बात करता है, अशुभ संकेतक होता है, जैसे मंगल है शुभ है, ऐसे बृहस्पति भी शुभ है। फिर शनि आ जाएगा, फिर यूरेनस और नेपच्यून। शुक्र है, पृथ्वी पर मंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जियोलॉजी है ना, तो ये सब ये हमारा हो गया है। इस फिगर को देखते हैं। जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी का आकार का अनुरूप। जो जियोइड ऐसे ये सब जो पृथ्वी ऐसे गोल नहीं है ना, इस तरह से चपटी है, तो इसे बोलते हैं जियोइड। नेक्स्ट, सौरमंडल में 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घ अवधिकार मतलब ऐसे यूं हैं।
ठीक है। दीर्घावधिकार फैले हुए कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, हम पढ़ चुके हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी में सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के हिसाब से तीसरा ग्रह है ना, मैंने कहा था सबसे पहले बुध शुक्र पृथ्वी है, ठीक है। तो तीसरे ग्रह पे कौन आता है, नंबर पे पृथ्वी आती है। या आकार में पांचवा है, देखिए EARTH अर्थ। ABCD अल्फाबेट में रीजनिंग जब पढ़ते हैं तो 5वें नंबर पे आता है। तो यहाँ भी आकार में किस नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे ही आता है। और बुध शुक्र पृथ्वी तो यहाँ पे अपने जो सौरमंडल में तीसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट, तो सबसे बड़ा ग्रह ध्रुव के आसपास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी व वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इनके कारण पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसके दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। अब पृथ्वी पर लिए चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का एक पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका चंद्रमा कहते हैं। इसके व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। व्यास पृथ्वी के से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमें लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। आप अब पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरी का तुलना कर सकते हैं। रोचक तथ्य में देखते हैं। 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम पता करें तो नील आर्मस्ट्रांग थे, है ना, जिन्होंने 20 जुलाई सबसे पहले, ठीक है, जो भारतीय थे चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था या गए थे। तो इस तरह हमारा चंद्रमा यह दिखाई देता है। फिगर है हमारे पास यहाँ पे इसका। अब उपग्रह क्या होते हैं, है ना। ग्रह देखिए, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी आकार में चक्कर लगाते हैं जिस आकार में पृथ्वी ग्रह सूर्य के 4 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक फिगर देखा था, सौरमंडल मान के चलिए पृथ्वी तो चंद्रमा के साथ साथ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमेगी ऐसे ऐसे इसके साथ साथ ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। और पृथ्वी यहाँ पे चंद्रमा का चक्कर भी लगाती है साथ में, ऐसे 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 ऐसे। इसमें ही पृथ्वी यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो इसी तरह जो उपग्रह चक्कर लगाते हैं ग्रह के साथ साथ। तो उसने कहा मानव निर्मित ग्रह कौन कौन से देख लेते हैं। तो कृत्रिम ग्रह यानी आर्टिफिशियल जो हमने बनाए हैं, जैसे चंद्रमा आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इस रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी कक्षा में उपस्थित कर दिया जाता है। ऐसे कुछ ग्रह हैं तो जिनके नाम यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, देखते हैं। इनसेट, IRS और एजुसेट, ये 3 ग्रह हैं जो भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं हमारे साथ। नेक्स्ट, चंद्रमा एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। किसका, पृथ्वी का। तो चंद्रमा 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में अपने एक्स पर चक्कर भी लगाता है और इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं।
शुद्ध ग्रह। तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। मंगल तथा बृहस्पति कक्षाओं के बीच, मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाते हैं। कहा था ना, बुध शुक्र है, पृथ्वी पर मंगल है, मंगल के बाद क्या आती है, बृहस्पति। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के कारण ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। नेक्स्ट इज उल्का पिंड। सूर्य के चार चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये रास्ते पट्टी की तरह देखा, ये लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा या फिर मिल्की वे कहलाती है। हमारा सौरमंडल इन आकाशगंगाओं का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों एक प्रणाली है। इस प्रकार के लाखों, देखिए आकाशगंगा जो दिखाई दे रहा है हमें, तारों का समूह जो पूरा लाइटिंग यहाँ पे है, उसको मत कहा जा रहा है। तो आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो कुछ एक फिगर से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए पृथ्वी, फिर सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड में सब कुछ इसके अंदर समा जाएंगी। तो पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल, आकाशगंगा, मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा, और सब कुछ ब्रह्मांड में समा जाता है। अब देखिए अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन है। इन सब के आंसर मैं नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, ठीक है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था, बुध शुक्र है, पृथ्वी पर मंगल है, बृहस्पति है ना, फिर शनि है, और इस तरीके से अद्भुत पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैं PDF फाइल शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो इन सब के ग्रह, पृथ्वी किस ग्रह जुड़वा ग्रह कहा जाता है और क्यों, तो शुक्र ग्रह है ना, पृथ्वी से तीसरा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी। तो इन सब के आंसर आपको जो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। आज हमने एक चैप्टर ख़त्म कर लिया। इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप उन्हें देख सकते हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे आपको लिंक में एक इमेज शेयर कर दूंगा जिसके अंदर सारे आंसर होंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।